मुझे क्षमा करें गणेश जी, मैं आपका ये आदेश पूरा नहीं कर सकता। तो मैं अपने धनकोष का द्वार खोलकर संपूर्ण धन का प्रदर्शन नहीं कर सकता। कुबेर जी, आप हमारी योजना समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो चोर स्वर्ग से रत्न चुरा कर ले जा सकता है, तो कभी ना कभी आपके धन कोष का धन चुराने भी अवश्य आएगा। चतुर गणेश। गणेश उचित कह रहा है। बड़े आखेट को लुभाने के लिए बड़ा लोभ तो देना ही पड़ता है कुबेर जी। देव सेनापति जी, ये तो मैं भी चाहता हूँ कि वो असुर अवश्य बंदी बने, किंतु जो गणेश जी कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं तो मात्र इस धनकोष का संरक्षक हूँ। इसका स्वामित्व तो माता लक्ष्मी का है। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम माता लक्ष्मी। क्या हुआ पुत्र गणेश, तुमने मेरा आवाहन क्यों किया? माता, मेरा अनुरोध है कि आप कुबेर जी को अपने धन कोष के द्वार खुले रहने देने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि यही एक युक्ति है जिससे हम उस चोर को बंदी बना सकेंगे जिसने स्वर्ग लोक से वहाँ के रत्नों को चुराया है। तुम्हारे इस निवेदन को मैं अवश्य स्वीकार करूंगी पुत्र गणेश, किंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि इस धनकोष को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। उसे सुरक्षित रखना होगा तुम्हें। कुबेर जी, उस अवस्था में आप वही कीजिए जैसा गणेश चाहते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता लक्ष्मी। किंतु स्मरण रखना गणेश कि इस धनकोष का दायित्व अब तुम्हारा है और ये धन तुम्हारे लिए एक ऋण के समान ही है। अनुज गणेश, अपनी युक्ति पर एक बार पुनः विचार कर लो, क्योंकि कई रत्नों से तो हम पहले ही हद हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस धन कोष को भी यदि कुछ हो गया तो हम और भी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। भैया, माँ ने मुझसे एक बार कहा था कि जब संकट बड़ा हो तो उसे दूर करने के लिए उससे भी बड़े संकट की आशंका से तो जूझना ही होता है। कुबेर जी, अब तो माता लक्ष्मी की अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है, तो अब धन कोष के समस्त द्वार खोलकर इसके प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलने दीजिए, जिससे वो आकर्षित होकर वो चोर लोभी लोभासुर यहाँ पहुँच जाए। इस इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष से क्या मांगू मैं? कुबेर जी के समान धन कोष मांग सकता हूं मैं। हाँ, हे कल्प वृक्ष, नहीं नहीं, इतना ही क्यों मांगू मैं? मेरे पास तो संसार का सबसे बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन होना चाहिए। स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन से भी बढ़कर। हाँ, ये उचित होगा, ये मांगता हूं मैं।
हे कल्प वृक्ष, मुझे नो 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 नो, रत्न जड़ित सिंहासन ही कहां पर्याप्त है, उसके साथ तो एक स्वर्ण भवन भी मुझे चाहिए। अगर मैं स्वर्ण भवन मांग सकता हूं तो लंकेश के समान स्वर्ण नगरी क्यों नहीं? ये भी उचित नहीं है। स्वर्ण नगरी तो लंकेश की है, मेरा तो संपूर्ण भूमंडल होना चाहिए जिसपे एक क्षत्र मेरा शासन हो। यही मांगता हूं मैं कल्प वृक्ष से। हे कल्प वृक्ष, मुझे चाहिए। ये धन की कैसी सुंदर आभा है, कैसी सुगंध है जो लोभासुर को सर्वाधिक प्रिय है। हाँ, ये प्रकाश तो निमंत्रण है मेरे लिए। कुबेर के खजाने से। आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी, वो दुष्ट अपने लोभ को कदापि नियंत्रण में नहीं रख सकेगा। वो यहाँ अवश्य आएगा और हम सावधान रहकर उसे बंदी बना लेंगे। भैया, अब अत्यधिक सावधान रहने का समय है, क्योंकि कोई अन्य यहाँ आए ना आए, वो दुष्ट लोभासुर इस धन के आकर्षण से अवश्य खींचा चला आएगा। धन पाने का निमंत्रण। लोभासुर को कोई उसके सबसे प्रिय भोज का निमंत्रण दे तो वो कैसे अस्वीकार कर सकता है? कर ही नहीं सकता। लो, निमंत्रण पाया तो लोभासुर आया। ऐसा लगता है कि मेरे जन्मदाता बहुत ही अधिक दान प्रिय हो गए हैं, अपना सर्वस्व मुझे दान देना चाहते हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मेरे पास हैं, उनसे तो अपनी इच्छा कभी भी पूरी करवा सकता हूँ। परंतु अभी तो समय है मेरे जन्मदाता कुबेर के धन पे अधिकार प्राप्त करने का। हम तीनों अपने स्थानों पर स्थित होकर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं कि जैसे ही वो लोभासुर यहाँ आए हम उसे बंदी बना लें। किंतु कहाँ है वो? अभी तक आया क्यों नहीं? गणेश जी की युक्ति अगर असफल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। गणेश, कुबेर जी, सूर्यास्त का समय हो गया है, इसलिए अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। गणेश जी, गणेश जी, अब तो दिवस भी ढल गया, संध्या हो गई और वो दुष्ट लोभासुर अभी तक यहाँ नहीं आया है। तो क्यों ना हम अपनी इस योजना पर पुनः विचार कर लें? कुबेर जी,
कुबेर जी, यह समय पुनर्विचार का नहीं है। इस समय हमें अपने नियत स्थान पर स्थित रहकर और भी अधिक सावधान रहना होगा, समझ रहे हैं आप? सावधान करने ही तो आया हूँ प्रभु। रात्रि काल के साथ सर्वत्र अंधकार छा रहा है। शीघ्र असुरों की अंधकारी शक्तियां और प्रभावी हो जाएंगी, और यदि लोभासुर के साथ अन्य असुर यहाँ पहुंच गए तो मात्र हम तीन इसकी रक्षा कैसे करेंगे? इसीलिए इस योजना का परित्याग कर लोभासुर को बंदी बनाने का कोई और उपाय सोचते हैं। कुबेर जी, आप उस दुष्ट लोभासुर के स्वभाव से कहीं अधिक परिचित हैं, इसलिए विश्वास रखिए, वो स्वयं को रोक नहीं सकेगा। उचित अवसर पाते ही यहाँ अवश्य आएगा। लोभा हस्ती गाते जाएगा, तड़ं तड़ं तंग तंग। किसी का स्वर है, कदाचित वही होगा। छिप जाइए। कुबेर जी, कदाचित उसका आगमन हो गया है। जाइए, जाकर छुप जाइए। हाँ, छुपता हूँ। कहाँ जाऊँ? कहाँ छुपूं? कहाँ छिपूं? कहाँ छिपूं? कुबेर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुबेर जी, कुबेर जी, किसी उचित स्थान पर जाइए। यहाँ कैसे छुपेंगे आप? वहाँ जाता हूँ। लोभा हस्ती गाते जाएगा, तड़ं तड़ं तंग तंग। कुबेर का सारा धन चुराएगा। ये तो लोभा अर्थात वो दुष्ट लोभासुर ही है। मायावी खोपड़ी में छुपाएगा। किधर जाऊं? कुबेर जी, क्या कर रहे हैं भैया? इतनी ध्वनि क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? हाँ गणेश, यदि लोभासुर ने सुन लिया तो वो सतर्क हो जाएगा, किंतु करें क्या? ये ध्वनि मेरे निकट देखता हूँ। क्या अथवा कौन है इस ध्वनि का स्रोत? कुछ करो गणेश। कुबेर जी का विशालकाय उधर तो पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। कुबेर जी तो अभी भी नहीं छिप सके। यदि लोभासुर की दृष्टि उन पर पड़ गई और वो सावधान होकर अपने गुप्त स्थान पर लौट गया, तो फिर उसे ढूंढकर बंदी बनाना असंभव के समान हो जाएगा। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। लोभा हंसते गाते आएगा। संभवतः अब कुबेर जी नहीं दिख सकेंगे लोभासुर को। लोभा हंसते गाते आएगा। लोभा कुबेर का सारा धन चुराएगा। अग्नि बिना धूम्र नहीं होता, तो ये स्रोत के बिना ध्वनि कैसी?
कुछ भी हो, लोभासुर इस ध्वनि का स्रोत ज्ञात करके ही रहेगा। अवश्य ही किसी वन्य पशु का स्वर होगा, किंतु मुझे क्या, मुझे तो केवल अपने उद्देश्य पर ही ध्यान केंद्रित करना है। कुबेर जी का संपूर्ण धनकोष और उसका अद्भुत प्रकाश मेरे समक्ष, और द्वार भी खुले हुए हैं। अब इसे प्राप्त करने का इससे उत्तम अवसर अब मुझे कहां प्राप्त होगा? वरदान पाया है मैंने। अजय हूं मैं, तो ये व्यर्थ की चिंता क्यों? वन है ये, यहां तो ध्वनियां होती ही रहती हैं। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़कर इस धन को प्राप्त करना चाहिए मुझे। लोभासुर हंसते गाते जाएगा। ये तो उचित हुआ कि कुबेर जी को नहीं देख सका वो, अन्यथा हमारी योजना विफल हो जाती। लोभासुर हंसते गाते जाएगा। कुबेर जी, अब आप वहीं स्थिर रहिएगा, तनिक भी मत हटिएगा अपने स्थान से। इस दुष्ट लोभासुर को हम बंदी अवश्य बना लेंगे। लोभासुर हंसते गाते आएगा, लोभा कुबेर का सारा धन चुराएगा, मायावी खोपड़ी में छुपाएगा। लोभा हंसते गाते आएगा। कितना मूर्ख है ये लोभासुर है, इतने से कपाल में इतना सारा धन ले जाना चाहता है। अवश्य इसकी मति मारी गई है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। यदि ये यहां से कुछ ले जाने में सफल हो भी गया तो मात्र इस कपाल भर धन ही तो ले जाएगा। प्रभु, ये क्या हो रहा है? सभी रत्नों आभूषणों का आकार घटाकर अपने इस मायावी कपाल में खींच रहा है तो इसी प्रकार इस दुष्ट ने स्वर्ग के कई रत्न, माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्च श्रेवा का भी अपहरण किया होगा, उनका आकार छोटा करके। अब ये दुष्ट एक स्थान पर स्थित हो तब तो मैं उस पर वार करूं ना। इस प्रकार तो ये यहाँ का समस्त धन को ही चुरा कर ले जाएगा अपने साथ। गणेश जी, कुमार कार्तिकी जी, आप दोनों प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? चोर आपके समक्ष है, उसे शीघ्र बंदी बना लीजिए, अन्यथा ये अपने आशय में सफल हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु। गणेश जी, कुमार कार्तिकी जी, कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए, इसे बंदी बना लीजिए। ये किसका स्वर है?
बंदी बनाना चाहते हैं मुझे, तो बनाइए बंदी मुझे मेरे इस रूप में। अरे ये क्या, भैया के अस्त्र का तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। चला गया, सब चला गया। हमारे देखते देखते मेरा आधा धनकोष लेके चला गया दुष्टिये। नहीं कुबेर जी, लोभासुर तो अत्यंत लोभी है, और जिसका परिचय ही उसका लोभ हो उसे तो कुछ भी पीछे छोड़ना स्वीकार नहीं। और अभी तो यहाँ का अर्ध धनकोष शेष है। हमारी दृष्टि से छिपकर यहीं कहीं होगा वो दुष्ट लोभासुर। हमें पूर्ण ध्यान से देखकर उसे ढूंढना होगा। लोभासुर आएगा, शेष धन भी चुरा ले जाएगा, किंतु इस बार मैं इस प्रकार भीतर जाऊंगा कि कोई कानो कान क्या, कोई अपने नेत्रों से भी मुझे भीतर जाते नहीं देख पाएगा। हा 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 हा। ये धन अपने साथ तो अवश्य ले जाऊंगा मैं। और आप कितना भी प्रयास करें किंतु ढूंढ नहीं पाएंगे मुझे। ये मुद्राएं उस दिशा में जा रही हैं, तो वो दुष्ट लोभासुर भी वहीं कहीं होगा। सब कुछ चला गया। नहीं नहीं, मैं ये भयानक दृश्य नहीं देख सकता। मेरा संचय सिद्ध हो रहा है। जिस धनकोष का संरक्षक मुझे महादेव ने नियुक्त किया था, जिस पर माता लक्ष्मी का अधिकार है, वो धन तो रिक्त हो रहा है, वो भी मेरी उपस्थिति में। मैं उनके समक्ष किस मुख से जाऊंगा? क्या करूंगा मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। वो देखिए गणेश कार्तिकेय जी, वो तो धन कक्ष में चला गया है। शेष बचा हुआ धन भी ले जाने का प्रयास कर रहा है। कुछ कीजिए। मैं नहीं देख सकता, मैं और इसे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। कार्तिकेय जी धीरज धीरज बोल रहे थे। गया मेरा सारा धीरज, गया चला गया मेरा धीरज। लोभा हंसते गाते आया, कुबेर का सारा खजाना चुराया। लोभा परम धनी हो गया। लोभासुर, तुम यहां तक पहुंच तो गए हो, किंतु अब यहां से जा नहीं पाओगे। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, और आप मुझे रोक नहीं सकेंगे, महादेव पुत्र कार्तिकेय। मेरा कार्य तो संपन्न हुआ, तो अब मैं चला। ओह, अब इस लोभासुर को कैसे रोकें? हमारा कोई अस्त्र शस्त्र इस पर कार्य भी नहीं करने वाला।
मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लूंगा, यहाँ से कदापि जाने नहीं दूंगा। हाँ, मेरे जन्मदाता। कुबेर जी, कुबेर जी, कुबेर जी। देखा गणेश जी, कैसे लोभासुर यहाँ का समस्त धन लेकर प्रस्थान भी कर गया और हम उसे रोकने हेतु कुछ कर भी ना सके। समस्त धन नहीं कुबेर जी, अभी ये एक मुद्रा शेष है, इसे अपने साथ नहीं ले जा सका वो। ये कैसी ध्वनि थी, जैसे कोई मुद्रा धरती से टकराई हो, किंतु जब यहाँ की समस्त मुद्रा इस कपाल में है तो ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। ये एक मुद्रा यहीं रह गई, किंतु ये हुआ कैसे? ये एक मुद्रा यहीं कैसे छूट गई? कुबेर जी, ये एक मुद्रा तो अभी भी यही है। जब समस्त धन मेरे पास है तो केवल एक मुद्रा के लिए पीछे क्यों जाऊं? किसी संकट में पड़ सकता हूं। मुझे यहां से जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो लोभासुर? संपूर्ण धन कोष प्राप्त करने आए थे यहाँ, तो फिर एक मुद्रा का भी पीछे छूट जाना तो अनुचित है ना। किंतु मुझे बड़ी सावधानी से जाना होगा वहां। गणेश जी, कितना भी लोभी क्यों ना हो वो, किंतु मात्र एक मुद्रा के लिए स्वयं को कदापि संकट में नहीं डालेगा वो। अब वो यहाँ नहीं लौटने वाला। हाँ अनुज, मेरा भी विचार यही है कि वो दुष्ट हमारे हाथों से बचकर अब निकल ही गया है, तो निकल ही गया है। यदि आप दोनों का यही विश्वास है तो फिर हम यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलिए उसे चलकर ढूंढते हैं, क्योंकि प्रत्येक चोर कोई ना कोई भूल तो अवश्य करता है, तो इसने भी कोई संकेत तो अवश्य छोड़ा होगा। उसी संकेत की सहायता से इसे ढूंढते हैं। यही उचित रहेगा गणेश। वैसे भी अभी यहाँ से अधिक दूर कहाँ जा पाया होगा वो दुष्ट। और सब तो अपने साथ ले गया वो, किंतु ये मुद्रा सांत्वना के रूप में ही सही अपने साथ ले चलूं मैं। हाँ। कुबेर जी, विलंब मत कीजिए, उस मुद्रा को वहीं रहने दीजिए और शीघ्र चलिए हमारे साथ। हम तीनों एक साथ ढूंढेंगे उसे, तभी तो ज्ञात कर सकेंगे कि वो कहाँ गया है। आइए कुबेर जी, चलिए। हाँ, गणेश जी का आदेश तो स्वीकार करना ही होगा मुझे। चलिए। आप लोग वहां ढूंढिए मुझे, पर मैं तो यहाँ हूँ। एक बची हुई मुद्रा को उठाने के लिए अब उसे भी प्राप्त करूंगा मैं। लोभासुर हंसते गाते आएगा, कुबेर का सारा खजाना चुराएगा। गणेश जी, आप यहाँ, किंतु आप तो वहां थे। कोई बात नहीं, मैं प्रस्थान करता हूँ। रुको लोभासुर, वास्तव में ये हमारी ही योजना थी ताकि हम तुम्हें पकड़ सकें, और जब हमने तुम्हें इतनी कठिनाई से पकड़ ही लिया है तो
तो इतनी सरलता से तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं भला? क्यों, कुछ समझ आया? हाँ कुबेर जी, ये तो उचित नहीं है। आपने मेरे साथ कपट किया है, घोर कपट। गणेश जी नहीं लोभासुर, ये हमारा कपट नहीं, अपितु तुम्हारे लोभ की पराकाष्ठा का परिणाम है। हाँ लोभासुर, इतना सब पाल लेने के बाद भी तुम्हारा लोभ शांत नहीं हुआ। मात्र एक मुद्रा के लिए तुम यहाँ लौट आए और गणेश जी की युक्ति में उलझ गए। लोभासुर, अत्यधिक लोभ ही इसी प्रकार सदैव लोभी को संकट में डालता है। जिसको भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है, वो उससे भी अधिक प्राप्त करने की लालसा में अपना सर्वस्व दांव पर लगा बैठता है। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। अपने लोभ के कारण ही तुम आज अपना सब कुछ यहीं गवा बैठोगे, यहीं खो दोगे। खो दूंगा, और मैं लोभी प्राण से जा सकता है किंतु धन से नहीं। और ना कार्तिकेय जी, मैं कोई साधारण लोभी नहीं, मैं तो स्वयं लोभ का प्रतीक लोभासुर हूँ। महादेव पुत्र कार्तिकेय जी, यदि आप मुझसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वही जो अभी ये मेरे पास है। क्योंकि अन्य सभी रत्न तो मेरे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर हैं, और कामधेनु गौ, कल्पवृक्ष और उच्चे श्रवा अश्व, ये सब भी तो उन्हीं के साथ सुरक्षित है गुप्त स्थान पर। इन तीनों ने तो अपने अस्त्रों का आह्वान कर लिया, कहीं इनसे मुझे आहत न कर दें। अब तो मैं पूर्व की भांति भाग भी नहीं सकता, किंतु मैं कैसे भूल गया कि ये मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्या कर रहे हैं आप सभी? मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। अभी तो गणेश जी, ये आप सबकी बड़ी भूल होगी। गणेश जी, मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है, अजय रहने का वरदान प्राप्त है। क्योंकि आप सभी कुछ भी कर लीजिए, मुझे पराजित नहीं कर सकते। श्री महादेव के वरदान के प्रताप को आप दोनों महादेव पुत्र भी नहीं मिटा सकते। उचित है, किंतु तुम्हें यहाँ तब तक बंदी बनाकर तो अवश्य रख सकते हैं ना हम, जब तक हम तुमसे माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्च श्रवा को मुक्त नहीं करा लेते। तो रखिए, जहाँ रखना है, जिधर रखना है, जितने समय तक रखना है रखिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। किंतु एक बात बताइए, यदि आप मुझे बंदी बनाकर रखेंगे तो मैं उन्हें मुक्त क्यों करूंगा? और मेरे बिना तो उस गुप्त स्थान तक तो पहुंच भी नहीं पाएंगे जहां मैंने उन्हें छिपा के रखा है। गणेश जी, जो रत्न आदि आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो इस तरह नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि वास्तव में आप उन्हें मुझसे मुक्त कराना चाहते हैं तो एक क्रीड़ा कर लेते हैं। अगर आप विजयी हुए गणेश जी, तो मैं सब कुछ आपको लौटा दूंगा, परंतु आप अगर पराजित हो गए तो ये सब अनमोल रत्न
सब मेरे होंगे। आपने अपनी चतुराई से बंदी बनाया ना मुझे, उसी के लिए विख्यात है ना। तो चलिए मैं आपको एक चुनौती देता हूं जिस पर आप अपनी चतुराई से विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए गणेश जी मुझे आपको यहाँ से संपूर्ण धन के साथ जाने देना होगा। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। एक क्रीड़ा के आधार पर सब इसका हो जाए, ये कैसे स्वीकार कर सकता हूं मैं? किंतु यदि आप अगर मेरे 3 पहेलियों को सुलझाने में सफल हुए तो आप स्वतः मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं समर्पण कर आपको सभी रत्न लौटा दूंगा। यही एक उपाय है जो देवताओं ने खोया है उसे पुनः प्राप्त करने का। तो क्या समझूं मैं? हाँ, आपको मेरा ये सरल प्रस्ताव स्वीकार है? 3 पहेलियां सुलझाओ और लोभा को पाओ, अपना सब कुछ लौटा के ले जाओ। गणेश जी, कदाचित जो मैंने आपके विषय में सुना था वो उचित नहीं था। संकोच कर रहे हैं आप। स्वयं आपको भी ये विश्वास नहीं कि आप अपनी बुद्धि और चतुराई से मेरी पहेलियों को सुलझा पाएंगे। तुम वचन देते हो ना कि तुम्हारी पहेलियों को सुलझाकर हम तुम तक पहुंच सकेंगे, जो कुछ भी तुमने चुराया है उसे पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तुम स्वर्ग के सभी रत्नों को, इस धन को, माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्चैश्रवा को हमें लौटा दोगे। प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, ये लोभासुर का वचन है। परंतु गणेश जी, आप एक बार पुनः विचार कर लें। तुम्हारी प्रथम पहेली क्या है लोभासुर? क्या अर्थात आप इसकी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं और इसे यहाँ के संपूर्ण धन के साथ जाने की अनुमति दे रहे हैं? कुबेर जी, गणेश को ऐसा करना ही होगा, अन्यथा हम इस धन कोश के धन को लौटाने में तो सफल हो जाएंगे, किंतु स्वर्ग के रत्नों को और विशेषकर माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्चैश्रवा को उनके उचित स्थान पर कभी लौटा नहीं पाएंगे। मेरे जन्मदाता महादेव पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। क्योंकि लोभासुर एक बार यहाँ से गया तो उसे ढूंढ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव है, असंभव है। क्योंकि मैंने अपने लिए, अपनी संपत्ति के लिए एक गुप्त स्थान नियत किया है। जो लोभी होता है उसकी यही विशेषता होती है कुबेर जी। वो अपने धन को बहुत छिपा कर रखता है, इसीलिए इस समय इसकी चुनौती स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई मार्ग नहीं है। अब विलंब मत करो लोभासुर, शीघ्र पूछो अपनी प्रथम पहेली। ताल में बैठा एक सरकटा, ताल में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता।
जाएगा पता। ये कैसी पहेली है? अपनी प्रथम पहेली तो मैं पूछ चुका हूँ गणेश जी, तो मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से प्रस्थान करने की। हाँ, 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 हाँ। मैं कार्य करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि यह जा कहाँ रहा है, फिर मैं इससे सब कुछ ज्ञात कर लूंगा। ये तो अदृश्य हो गया। अब कहाँ ढूंढेंगे इसे? गणेश जी, लोभासुर तो धन को लेकर प्रस्थान कर गया। अब तो एकमात्र आप ही हमें संकट से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी किसी भी अवस्था में हमें इसकी पहेली को सुलझाना होगा। किंतु गणेश, यदि उसकी पहेलियों को हमारे द्वारा हल करने पर भी उसने अपने वचन का पालन नहीं किया तो? असुर है वो भैया, इसीलिए असत्य वचन कहना तो उसकी आसुरी प्रवृत्ति है। किंतु यदि उसने ऐसा कपट भी किया तो भी उसकी पहेलियों को सुलझाकर हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि वो कहाँ स्थित है, और उससे भी अधिक कि उसने उन अमूल्य रत्नों, माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्चश्रवा अश्व को कहाँ छिपा रखा है, और हम उस स्थान के निकट भी पहुँच चुके होंगे। तब तो विलंब मत कीजिए गणेश जी, अपनी बुद्धि के बल से इसकी पहेली को तत्काल सुलझा दीजिए। ताल में बैठा है एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। ताल में बैठा है एक सरकटा, अर्थात हमें एक ऐसे ताल को ढूंढना है गणेश, जिसमें कोई शीश रहित जीव स्थित हो। किंतु गणेश जी, इतनी विशाल पृथ्वी पर ऐसा ताल कहाँ है, ये कैसे ज्ञात कर सकेंगे हम? मयूर जी! चलो अनुज गणेश, हम दोनों को मेरे ही वाहन मयूर जी पर आरूढ़ होकर जाना चाहिए, जिससे हम ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न कर सकें। मूषक जी, आप कुबेर जी के साथ आ जाइए। भैया, क्या वास्तव में कोई ऐसा ताल है भी जिसमें कोई शीश रहित प्राणी है, अथवा इन शब्दों के पीछे कोई अन्य ही संकेत है? अनुज गणेश, वो देखो, वहां एक ताल दिखाई दे रहा है, जिसके मध्य में कुछ है भी। चलो वहीं जाकर देखते हैं। नहीं अनुज गणेश, ये तो वो ताल नहीं है, क्योंकि यहां तो मात्र ये वृक्ष का तना ही है। अर्थात ये वो स्थान नहीं है अनुज, जहां हमें हमारी पहेली का हल प्राप्त होगा। भैया, मुझे विश्वास हो गया है, हम व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कोई ताल है ही नहीं। चलिए भैया, हमें लौटना चाहिए। नहीं अनुज गणेश,
इस प्रकार निराश होना उचित नहीं है। वो देखो वहां नीचे, मेरे विचार से वही है वो ताल। हाँ भैया। आओ अनुज गणेश, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें यहीं प्राप्त होगा। हर महादेव। भैया, इस प्रकार और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें। मयूर जी, जब स्वयं प्रभु प्रयास कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ताल तो ही ढूंढना है, वो शीघ्र ही ढूंढ कर आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। नहीं मूषक जी। मूषक जी, इस पहेली के शब्दों की सरलता पर मत जाइए, क्योंकि ये पहेली उतनी सरल तो कदापि नहीं। क्या अर्थात गणेश जी, आपको ऐसा कोई ताल मिला ही नहीं? अर्थात हम दोनों से ही बड़ा दोष हुआ है गणेश जी। मैं महादेव द्वारा प्रदान किए हुए धन की सुरक्षा करने में असमर्थ रहा और आप माता लक्ष्मी को दिया हुआ वचन पूर्ण न कर सके। तो अब हम दोनों को इसका क्या परिणाम भुगतना होगा, उसकी तो कल्पना करना भी कठिन है मेरे लिए। अपनी इस अत्यधिक चिंता को शांत कीजिए कुबेर जी। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। तो बस अब उस समाधान को ढूंढना ही शेष है। अवश्य गणेश जी, किंतु कब और कैसे होगा ये? आप तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा भी करके आ गए और उस स्थल को ढूंढने में असमर्थ रहे। बुद्धि की शक्ति पर विश्वास रखिए कुबेर जी। मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तनिक विचार तो कर लेने दीजिए। प्रभु, आप तो प्रथम पूज्य हैं, बुद्धि के देवता हैं। शीघ्र विचार कर इस पहेली को सुलझाइए ना प्रभु। कुबेर जी, जिस प्रकार वायु के प्रवाह के बिना वृक्ष का पत्र उड़ान नहीं भर सकता, बिना जल के बहाव के नौका गतिशील नहीं हो सकती, तो बिना उसको प्राप्त किए मैं भी भला कैसे विचार कर सकता हूँ? उसको? किसको प्रभु? हाँ अनुज, ऐसा क्या है जिसको प्राप्त किए बिना तुम विचार ही नहीं कर सकते? मैं बताता हूँ प्रभु। प्रभु को तो भोजन की आवश्यकता है। ओ क्यों सत्य कहा ना प्रभु। बोलिए बोलिए। मैं अवश्य भोजन की व्यवस्था करता हूँ प्रभु। अब भोजन कीजिए प्रभु, आप भोजन कीजिए, फिर विचार भी कीजिएगा प्रभु। अवश्य कुबेर जी। ये लीजिए प्रभु, भोजन प्रस्तुत है। उत्तम, अति उत्तम। भांति भांति के भोजन है। इतना शीघ्र सब कुछ समाप्त कर दिया प्रभु। प्रतीत होता है बहुत ही भूखे हैं। ये तो मैं भूल ही गया। यदि गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई तो मेरी क्या दशा होने वाली है, क्योंकि पूर्व में मैं इसी कारण इनका भोजन बनते बनते बचा। कुछ अनर्थ हो, इससे पूर्व मुझे गणेश जी की भोजन संतुष्टि का पूर्ण ध्यान रखना होगा। इस बेल पत्र पर आप विभूति से महादेव और मेरा नाम लिखकर मेरे पुत्र गजानन को खिला दीजिए। इसको खाते उसकी भूख अवश्य मिट जाएगी।
मुझे भली भांति स्मरण है प्रभु कि आपको पूर्ण रूप से तृप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। ये लीजिए प्रभु। आहा, आनंद आ गया। अत्यंत स्वादिष्ट था ये भोजन। आहा, बहुत आनंद आया। आपने कुछ कहा प्रभु? अभी तो नहीं। नहीं। आप तीनों की दृष्टि मुझ पर ही क्यों स्थिर है? और इस प्रकार एकटक क्यों देख रहे हैं मुझे? है? प्रभु, अभी आप ही ने तो कहा था कि भोजन के उपरांत आपकी बुद्धि क्रियाशील हो जाएगी। आप विचार करेंगे और इस पहेली का समाधान निकालेंगे। तो बताइए प्रभु, कोई समाधान मिला? हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। कुबेर जी, भोजन के उपरांत विश्राम नहीं करूंगा तो बुद्धि शांत कैसे होगी? और बुद्धि शांत नहीं होगी तो वो सोचने समझने में कैसे समर्थ होगी? अब ये विश्राम ही करेंगे। उचित है, उचित है। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं? दोनों कुबेर जी, दोनों। है? गणेश की बुद्धि का यही तो चमत्कार है कि वो विश्राम करते करते भी विचार कर सकता है और विचार करते करते भी विश्राम। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, आप तनिक धीरज रखिए और देखिए गणेश की बुद्धि का चमत्कार। उचित है प्रभु, उचित है। बताएंगे, बताएंगे, अभी बताएंगे। धीरज, धीरज। मैं सो नहीं सकता, मुझे जागना पड़ेगा। मैंने इन सभी को आश्वस्त तो कर दिया कि मैं इस जटिल समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा, किंतु कैसे, इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है मुझे। ज्ञान से स्मरण हुआ कि माँ ने मुझे क्या सीख दी थी। पुत्र, क्या तुम्हें कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? हाँ माँ। पुत्र गणेश, जब भी तुम्हें कुछ समझने में कठिनाई हो तब तुम इस सूत्र का स्मरण करना कि कभी कभी शब्दों के सीधे अर्थ से परे जाकर उनमें छिपे उसके वास्तविक अर्थ को ज्ञात किया जा सकता है। ताल में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सीधे अर्थ के परे जाकर उन शब्दों में छिपे अर्थ को ज्ञात करना होगा। तो मैं भी ऐसे ही विचार करता हूँ। इस पहेली के महत्वपूर्ण शब्द क्या है? ताल, सरकटा, ताल, सरकटा।
नीचे उतरिए मूषक जी। प्रभु, ये क्या है? मूषक जी को भी निद्रा आ गई थी तो वो निद्रा में हो गया। गणेश, तुम कुछ कह रहे थे। भैया, इस पहेली का हल प्राप्त हो गया है मुझे। अति उत्तम अनुज। सच प्रभु? तो शीघ्रता करो, क्या है वो उपाय और कहाँ है वो ताल? चलिए भैया, शीघ्रता कीजिए, हमें अभी ब्रह्मलोक जाना होगा। हैं? ब्रह्मलोक? हाँ कुबेर जी, ब्रह्मलोक। गणेश, तुम्हें इतना अधिक विश्वास क्यों है कि वो ताल यहीं कहीं ब्रह्मलोक में ही स्थित है? ध्यान से देखिए भैया, ये ब्रह्मलोक जहाँ अनेक कमल के पुष्प हैं, एक विशाल ताल ही तो है। और हमें ये भी ज्ञात है कि फूफा जी ब्रह्मदेव का एक 5वां शीश भी था, जिसे पिताश्री ने भैरव अवतार लेकर उनके शरीर से विलग किया था। हाँ गणेश, तुम उचित ही कह रहे हो। अब मैं समझ गया कि उस दुष्ट असुर ने ऐसा क्यों कहा था कि ताल में बैठा एक सरकटा। गणेश, उसने तो ये भी कहा था कि वहीं उसी के आसपास कहीं मिलेगा मेरा पता। अर्थात इस पहेली के पूर्ण रूप से सुलझने के उपरांत उसकी अगली पहेली भी यही ज्ञात होगी हमें। प्रभु ब्रह्मदेव और माता सरस्वती तो ध्यान मग्न हैं। उनके ध्यान में कोई व्यवधान उत्पन्न करना तो उचित नहीं। हमें यहाँ कोई संकेत ढूंढना चाहिए। कितनी चतुराई से समस्त धन ले आया मैं अपने साथ। अपार आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे ये धन पाकर। देखा है आप दोनों ने, आप दोनों से मैं कुछ मांगूं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है मुझे। अपनी इच्छा भी पूर्ण कर ली मैंने और अब ये धन मेरे पास सुरक्षित है, इसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं गणेश जी भी नहीं। क्या हुआ अनुज गणेश? भैया क्या हुआ है नहीं, ये पूछिए कि क्या दिखाई दिया है मुझे और ऐसा क्या है जो सर्वथा भिन्न है इस कमल पुष्प में। क्योंकि भैया ब्रह्मलोक में तो 2 प्रकार के अर्थात श्वेत अथवा गुलाबी कमल के पुष्प ही हैं, किंतु ये नील वर्ण का कमल पुष्प यहाँ के अन्य पुष्पों में अपवाद है। अर्थात लोभासुर की प्रथम पहेली को सुलझाने का सूत्र इसी पुष्प में छिपा है अनुज।
ज्ञात है मुझे ज्ञात है गणेश जी से उलझने के कारण तुम दोनों क्रोधित हो मुझसे, मगर तुम दोनों वो लाभ नहीं देख रहे हो जो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लाभ? कैसा लाभ? इतना भी नहीं समझ सकते कि गणेश जी को मैंने ऐसी पहेली में उलझाया है जिसे वो कभी नहीं सुलझा पाएंगे। क्योंकि वो तो पृथ्वी पर एक ऐसा ताल ढूंढेंगे जो वहां है ही नहीं, और उनका इस प्रकार व्यस्त रहना कितना लाभकारी सिद्ध होगा हमारे लिए, क्योंकि इसी बीच हमारे महाअसुर भंडासुर जी की तपस्या बिना विघ्न के पूर्ण हो जाएगी। हमारे महानायक भंडासुर की तपस्या? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उचित तो यही होगा कि तुम्हारी ये योजना सफल हो जाए लोभासुर। हाँ। किंतु गणेश जी अत्यंत चतुर हैं और हम असुरों के विघ्नकर्ता भी। मुझे तो भय है कि वो कहीं हमारे लिए कोई नवीन संकट ही उत्पन्न ना कर दें। हाँ। ममतासुर, लोभासुर पे विश्वास रखो, क्योंकि लोभासुर को इस समस्या का हल भली भांति ज्ञात है। इसलिए तुम दोनों निश्चिंत रहो, क्योंकि कुबेर जी का सारा धन जो कुछ समय पूर्व उनके कोष घर में था अब वो मेरे कोष घर में है। ना तो गणेश जी के पास लक्ष्मी जी को लौटाने के लिए कोई धन शेष है और ना ही उस ताल का ज्ञान है जहां मैंने अपनी दूसरी पहेली छुपाई है, वहां तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हा 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 हा। तुमने उचित समझा गणेश। कदाचित ब्रह्मलोक के इस कमल के भीतर ही है लोभासुर तक पहुंचने का प्रथम संकेत। किंतु इस संदूक को खोलने के पश्चात ही हमें इस पहेली का हल प्राप्त होगा। गणेश जी, आपकी चतुराई ने अप्रसन्न किया है मुझे, किंतु अभी मेरी चुनौती समाप्त नहीं हुई है। मेरी प्रथम पहेली को सुलझाने में सफल हुए हैं ना आप गणेश जी, तो अब देखते हैं मेरी दूसरी पहेली कितनी विचलित करती है आपको, क्योंकि मेरी दूसरी पहेली इतनी जटिल होगी कि उसे कोई भी नहीं सुलझा सकेगा। अब भी नहीं। उसकी चिंता तो हमें करने दो लोभासुर। सर्वप्रथम ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी पहेली है क्या? पता है मेरा अंधेरे छोर में, पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा मां की गोद में। अब ये कैसी विचित्र और अर्थहीन सी पहेली है अनुज, अब इसे कैसे सुलझाएंगे हम? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं भैया। तो फिर इस आधी अधूरी पहेली का समाधान हम कैसे पाएंगे अनुज?
कीजिए गणेश जी अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग, किंतु जितना विचार करेंगे मेरी पहेली के समक्ष उतने ही निराश होते जाएंगे आप दोनों। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। इस पहेली के शब्दों में तो दो मुख्य संकेत हैं, अंधेरा छोर और माँ की गोद। भैया, यहाँ ब्रह्मलोक में तो माता सरस्वती है। अर्थात कदाचित हमें माता के निकट ही जाना चाहिए। प्रथम पहेली के समय आपकी चतुराई का उचित अनुमान नहीं किया था मैंने, किंतु इस बार उस भूल को सुधार लिया है मैंने। कदापि सरल नहीं होगी मेरी दूसरी पहेली, वो अंधेरा छोर जहां मैं अपनी तीसरी पहेली छुपा रहा हूं। कभी नहीं ढूंढ सकेंगे आप। जितना अधिक सुलझाने का प्रयास करेंगे गणेश जी, मेरी पहले में उतना ही उलझ कर रह जाएंगे। और मैं आनंद लूंगा उस अपार धन का जिसे मैंने प्राप्त किया है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यं देहि नमोस्तुते। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। तुम दोनों किसी उलझन में हो पुत्र, कहो क्या ज्ञात करना चाहते हो मुझसे? माता, आपको तो ज्ञात ही होगा कि उस दुष्ट असुर लोभासुर ने स्वर्ग से अमूल्य रत्न और कुबेर जी के कोषागार का धन चुरा लिया है, और इन्हें वो तभी लौटाएगा जब हम उसकी 3 पहेलियां सुलझा सकेंगे। इस क्रम में उसने अब जो पहेली हमें दी है उसे हल करने का संकेत माँ की गोद में ही प्राप्त होगा। हाँ माता, उसकी प्रथम पहेली हमें यहाँ ब्रह्मलोक लेकर आ गई थी, इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि उसकी दूसरी पहेली का हल भी हमें यहीं आपकी गोद में ही मिलेगा। हाँ माँ। नहीं पुत्र, जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस पहेली का हल मेरे पास नहीं है। तो फिर कदाचित ये संभव है कि इस पहेली का हल वैकुंठ अथवा कैलाश में प्राप्त हो, माता लक्ष्मी अथवा माँ पार्वती की गोद में। हाँ, ये भी संभव हो सकता है पुत्र गणेश। तब तो हमें आज्ञा दीजिए माता, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वैकुंठ पहुंचना चाहिए। प्रणाम माता। स्मरण रखना गणेश कि इस धनकोष का दायित्व अब तुम्हारा है, और ये धन तुम्हारे लिए एक ऋण के समान ही है। अनुज गणेश, उचित तो यही होगा कि तुम भीतर जाकर माता लक्ष्मी से इस पहेली के हल का उत्तर प्राप्त करो। तब तक इस अंतराल में मैं यहीं स्थित रहकर शांति से इस पहेली के हल का विचार करता हूँ। मैं समझ गया भैया, लोभासुर समस्त धनकोष को प्राप्त करने में सफल रहा, इसीलिए माता लक्ष्मी के समक्ष जाने में संकोच कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं अनुज गणेश, मुझे भला कैसा संकोच, क्योंकि माता लक्ष्मी को इस धन को सुरक्षित रखने का वचन तो तुमने दिया था, तो अब भीतर जाकर उनका सामना भी तो तुम्हें ही करना चाहिए ना। मैं अकेले जाऊं उनके समक्ष? अच्छा ठीक है, चिंता मत करो,
चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्रणाम माता। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनम देहि सर्व कामांश देहि मे। आदि लक्ष्मी माता, वो तुम दोनों के यहाँ आने का कारण ज्ञात है मुझे। पहेली के हल के जिस संकेत को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास भी नहीं, इसीलिए तुम्हें अन्य माताओं के पास जाना होगा और इस क्रम का आरंभ तुम जगत माता देवी पार्वती से कर सकते हो। उचित है माता। तब तो हमें आज्ञा दीजिए माता। ये तो उचित है जो माता ने अपने धन कोष के विषय में कुछ नहीं कहा। और मुझे ये भी ज्ञात है कि कुबेर जी के संरक्षण में रहने वाला समस्त धन कोष अब अपने स्थान पर नहीं। पुत्र गणेश, तुम्हें स्मरण है ना कि उस धन को लौटाना तुम्हारा दायित्व है, क्योंकि वो समस्त धन तुम्हारे ऊपर मेरे ऋण के समान है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता, मैं उस असुर की तीनों पहेलियों का हल ढूंढकर वो संपूर्ण धन अवश्य लौटा लाऊंगा। किंतु तुम्हें शीघ्रता करनी होगी पुत्र, अन्यथा जगतवासियों के धन कोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। अनुज गणेश, अब हमें अविलंब माता पार्वती के पास पहुंचना चाहिए। पुत्र, इस पहेली के हल का संकेत मेरी गोद में भी नहीं है। कदाचित पुत्र तुम इस पहेली को उचित दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें इसके हल पर और विचार करना चाहिए, अन्यथा तुम सभी 9 दुर्गा देवी, 10 महाविद्या, सभी अष्टलक्ष्मी माताओं के पास जाकर यही प्रश्न करने पर विवश हो जाओगे, जिससे तुम्हारा समय भी व्यर्थ होगा और तुम्हें निराशा का सामना भी करना होगा। पुत्र, आप चिंता मत कीजिए माता, मैं और विचार करूंगा और इस पहेली का कोई हल अवश्य ढूंढूंगा। मेरी भी यही कामना है पुत्र कि तुम अपने मनोरथ में सफलता अवश्य प्राप्त करो। जगतवासियों के धन कोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। तुम इस पहेली को उचित दृष्टि से नहीं देख पा रहे, तुम्हें इसके हल पर और विचार करना चाहिए। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूबे हुए हो तुम? देखो अनुज गणेश, इस प्रकार चिंता और तनाव से ग्रसित होकर इस पहेली का हल नहीं निकलेगा। ये सब छोड़ो तुम, सर्वप्रथम तुम अपने मन को शांत करो, उसके पश्चात हम पहेली के बारे में सोचेंगे, ठीक है? आपका ये सुझाव तो अत्यंत उत्तम है भैया, और समस्त संसार में तो ऐसा एक ही स्थान है जहाँ जाते ही मन शांत हो जाता है। भैया मैं अभी आया। किंतु गणेश कहाँ? गणेश! ये क्या कर रहे हो पुत्र? माँ, आपने ही तो कहा था सभी माताओं के पास जाने में तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मुझे तो आपकी गोद में आने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मेरी ही माँ नहीं अपितु समस्त जगत की जननी है, जगत माता है। तुझको माता मिल गया दूसरी पहेली का हल। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ।
जगत माता की गोद में जाकर कोई भला कैसे निराश हो सकता है माँ। किंतु अब मुझे शीघ्रता करनी होगी। अनुमति दीजिए माँ। प्रणाम माँ। भैया, भैया। अनुज गणेश, मैं कुछ समझा नहीं। तुम अचानक माँ की गोद में क्यों चले गए? ऐसा क्या हुआ अनुज जिसके लिए तुमने माता को भी धन्यवाद दिया? मुझे भी बताओ। हाँ भैया, मिट गई उलझन। ज्ञात हो गया वो संकेत जिसे हम ढूंढ रहे थे। और ये सब तो माँ के आंचल की शीतल छांव अर्थात उनकी गोद में ही हुआ ना। तो शीघ्र बताओ अनुज, क्या है लोभासुर की इस पहेली का हल? वही जो उसने कहा था भैया, माँ की गोद। यही तो इस पहेली की विशेषता है भैया। पहेली भी यही है और उसका हल भी यही। आइए, अब विलंब करने का समय नहीं, हमें शीघ्रता करनी होगी। चलिए हम कुबेर जी के पास तत्काल पहुँचते हैं भैया। वहीं सुलझा ले इस जटिल पहेली को। चलो अनुज। कभी ये धन से परिपूर्ण धनकोश हुआ करता था, जिसके धन का तन मन से मैं संरक्षण किया करता था। किंतु आज ये मात्र एक रिक्त कोश ही रह गया है। कुबेर जी, आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी। शीघ्र अपने उचित स्थान पर अवश्य लौटेगा इस धनकोश का धन। हाँ? अर्थात प्रथम पहेली का हल प्राप्त हो गया आपको? किंतु दूसरी पहेली प्रभु, वो क्या है? और उसका हल वो कैसे ढूंढेंगे आप? कुबेर जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी अनुज गणेश के पास ही है। दूसरी पहेली का उत्तर तो पहेली के शब्दों में ही छिपा हुआ है। माँ की गोद में, अर्थात धरती माँ की गोद में। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। माँ की गोद का अर्थ तो है धरती माँ की गोद। तो वो अंधेरी छोर कहीं धरती के तल में तो स्थित नहीं है। धरती माँ की गोद में कहीं अंधेरी छोर है तो वो तो पाताल में ही है ना प्रभु। यदि ये उचित है प्रभु, तो शीघ्र हमें उस अंधेरी छोर को ढूंढकर उस दुष्ट असुर लोभासुर के निकट पहुंचना चाहिए। और ये पूर्ण हुआ 1 कोटि। देखा है आप लोगों ने? अभी तो इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं गिन पाया हूं मैं, और अभी 1 कोटि पूर्ण हो गया। इतना अपार धन तो आप दोनों ने भी मिलकर किसी को प्रदान नहीं किया होगा। कितनी सरलता से मैंने प्राप्त कर लिया। भ्रमित कर दिया मैंने गणेश जी और उनके साथियों को। और अब गणेश जी मेरी पहेलियों को सुलझाने का उपाय ही करते रह जाएंगे। ना ही वो इस पहेली का हल पा सकेंगे, ना इस धन को, और ना ही आप में से किसी को। और भंडासुर जी के तप समाप्त होने के पश्चात मुझसे यह सब प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होंगे और मुझे अनेक शक्तियां प्रदान करेंगे। हाँ, भंडासुर। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
प्रकार समुद्र के तल में ही मोती प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार किसी समस्या को सुलझाने के लिए उसकी जड़ तक जाना अति आवश्यक होता है।